करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज 22 अक्टूबर है और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, रेलवे एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स सभी के लिए। इस क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में जापान का प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? विकल्प है साने ताकाइची, शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा, फूमियो किशिदा। तो इसका सही जवाब इस विकल्प और प्रश्न का विकल्प ए है। साने ताकाइची को हाल ही में जापान का प्रधानमंत्री चुना गया है और जापान में चुनी जाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री भी साना ताकाइची बनी है देश की। हाल ही में शिगिरो इशिबा की सरकार ने जापान में अपना बहुमत खो दिया था। उन्हीं की पार्टी की साने ताकाइची ने अपने ही पार्टी में बहुमत प्राप्त करके जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। शिगिरो इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद ये पद खाली हो गया था। उसी के क्रम में इनको अगला प्रधानमंत्री चुना गया है। जापान में पिछले 5 वर्ष में 4 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। वहाँ पे अविश्वास मत के कारण प्रधानमंत्री सदन में अपना मत या बहुमत खो देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? विकल्प है अमेरिका, रूस, भारत और चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे पर रूस, तीसरे पे भारत है और चौथे स्थान पर यहाँ पे चीन को दिया गया है वायुसेनाओं की रैंकिंग के अंदर। इस रैंकिंग का विरोध करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी देश की वायुसेनाओं की शक्ति को वास्तविकता के आधार पर आंका जाए, कागजी आंकड़ों के आधार पर नहीं। उनका सीधा सा मकसद भारत की वायुसेना जो तीसरे स्थान पर इस रैंकिंग में भारत को दिया गया है उसका विरोध करना था। चीन का मानना है कि उसकी जो वायुसेना है वो ज़्यादा ताकतवर है भारत की वायुसेना से। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को व्यापार समझौते के लिए चेतावनी देते हुए कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी या दी है? विकल्प 100%, 125%, 155% या 175%। इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प सी है। चीन के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 155% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन या तो समझौता कर ले उसके साथ में या फिर 155% टैरिफ के लिए तैयार रहे। चीन अपने यहाँ से जो रेयर अर्थ मटेरियल है चीन का उस पर 55% टैरिफ लगा रखा है और अमेरिका को आधा ही रेयर अर्थ मटेरियल निर्यात कर रहा है। पूरी तरीके से जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो अमेरिका को चीन दे नहीं रहा है। तो इसी क्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चेताते हुए कहा है कि या तो वो इसको लेकर समझौता करे या फिर आगे नेक्स्ट जो टैरिफ्स है उनके लिए चीन तैयार रहे। वर्तमान में चीन के ऊपर 100% टैरिफ अमेरिका ने लगा रखा है और 55% टैरिफ लगाने की धमकी अमेरिका चीन को दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है? विकल्प है रूस, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प बी है अफगानिस्तान में हाल ही में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। इससे पहले रूस में 7.8% तीव्रता का भूकंप आ चुका है इसी महीने के अंदर और इसी मंथ में इंडोनेशिया और मालदीव में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। 5 से 6 तीव्रता का भूकंप इन दोनों देशों में भी आ चुका है। वर्तमान की परिस्थितियां देखें तो वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और वहाँ पे महिला शिक्षा को बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है। महिलाओं से संबंधित जो भी पढ़ाई से संबंधित है उन सभी चीज़ों को वहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य
झगड़ा भी हुआ है जिसमें पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिससे 3 अफगानी क्लब क्रिकेटरों की उसमें मृत्यु हुई थी और 20 से ज़्यादा नागरिक मारे गए थे इस लड़ाई में। और इस लड़ाई के संबंध में कतर की राजधानी कतर के विदेश मंत्रालय के द्वारा दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवाया गया था, लेकिन इससे पहले भी दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ था जिसको पाकिस्तान ने तोड़ दिया था। यह सीज फायर वर्तमान में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मानद नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है? विकल्प है फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन। विकल्प सही आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मानद नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। इसका कारण है हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके हस्तक्षेप से इजराइल और हमास आतंकी संगठन दोनों के बीच में इसने सीज फायर करवाया था। जो इजराइल के 20 नागरिक हमास के पास बंदी थे उनको इसने इस समझौते में इजराइल को दे दिया गया था। और इसी समझौते के अंदर जो जर्मनी के बंदी थे हमास के पास में उनको भी जर्मनी को यानी कि इजराइल को लौटा दिया गया था। तो इसी क्रम में जर्मनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित करना चाहता है क्योंकि उसने उसके देश के नागरिकों को बचाया है। इसी क्रम में ये इसको सम्मानित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना दिवस मनाया गया है। यह कब मनाया गया? क्वेश्चन ये है। विकल्प है 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 30 सितंबर, 21 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प डी है। 21 अक्टूबर को हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ये आप विकल्प में देख सकते हैं। और उनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। आज़ाद हिंद फौज INA। बाकी के विकल्प देखते हैं। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और महात्मा गांधी जी की जयंती भी 2 अक्टूबर को है। 4 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व पशु कल्याण दिवस। 4 अक्टूबर को 30 सितंबर को विश्व अनुवाद दिवस मनाया जाता है। विश्व ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है 30 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फ्रांस के किस पूर्व राष्ट्रपति को 5 साल की सजा सुनाई गई है? विकल्प है निकोलस सार्कोजी, जाक सिराक, फ्रांसवा मितेरा, वालरी जिस्कार डी एस्टेन। तो इसका सही जवाब विकल्प ए है। निकोलस सार्कोजी को हाल ही में फाइनेंशियल मामलों में गलत तरीके से धन अर्जित करने के मामलों में इनको 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। पूर्व फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके हैं निकोलस सार्कोजी। वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पे जाक सिराक, फ्रांसवा मितेरा, वालरी जिस्कार डी एस्टेन ये सारे ही फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी यूनेस्को के एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितनी लड़कियां स्कूल से बाहर है यानी स्कूल से वंचित हैं, पढ़ नहीं पा रही हैं? इस क्वेश्चन का विकल्प डी 133 मिलियन यह सही आंसर हो जाएगा। 133 मिलियन का मतलब है 13 करोड़। 13 करोड़ से ज़्यादा, 13 करोड़ और 30 लाख। 13 करोड़ 30 लाख छात्राएं क्या लड़कियां अभी स्कूल से बाहर हैं, वंचित हैं, जो पढ़ नहीं पा रही हैं पूरे विश्व में। हाल ही में यह एक नई रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा जारी की गई जिसमें ये बताया गया है। साथियों करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पूरी होती है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। यह क्लास आपको सही लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे सबसे पहले ये क्लास आप तक पहुंच सके और आप आसानी से यह क्लास ले सके। साथियों अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।